हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग मेंस लेवल की पजल सॉल्व करेंगे। जो भी आपके अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन है उसमें जो पजल्स पूछी जाती हैं जिस लेवल की, हम वही लेवल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मेंस लेवल की पजल सॉल्व करते टाइम मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आप पहले इस आराम से पजल को रीड करो और वीडियो को पॉज करके उसको आप खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर बन जाती है तो आप अच्छी बात है, आप एंड में जाकर उसका आंसर चेक कर लो, और अगर नहीं बन पाती है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के एंड तक एक पजल सॉल्व करना आराम सीख जाओगे। फिर आप स्टार्ट करो और उसको आप देख लो कैसे यहाँ पर बन रही है, ठीक है। या फिर अगर आपने बना भी ली है तो भी आप देख लो, क्योंकि थोड़ा हो सकता है पैटर्न यहाँ पर अलग हो या फिर आप कुछ नया सीख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करो और आराम से बनाओ। हिंदी लैंग्वेज के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं आराम से। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। क्या लिखा हुआ है? टू बैंड्स, यहाँ पर दो बैंड हैं, एक्स और वाई, दो यहाँ बैंड बनाने हैं। फॉर आर फॉर्म्ड इन स्कूल, एक स्कूल में दो बैंड बने हैं, ठीक है। इन ईच बैंड, हर बैंड में 6 आर्टिस्ट गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम द गिवन बिलो टेबल। हर बैंड में 6 आर्टिस्ट सिलेक्ट होते हैं, मतलब एक एक्स बैंड है एक वाई बैंड है, इन दोनों में 6 आर्टिस्ट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। Each of them is given certain amount for practicing each week. हर हफ्ते इनको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। पैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग। द बजट ऑफ ईच बैंड इज लिमिटेड, हर बैंड का बजट जो है वो यहाँ पर लिमिटेड है, मतलब बजट यहाँ पर सेट कर दिया है उन्होंने, कितना कितना यहाँ पे रखेंगे। द पोजिशन एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिस्ट वर्क आर शोन बिलो, यहाँ पर हर किसी आर्टिस्ट की पोजिशन वो क्या है और उसका जो कॉस्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ए आर्टिस्ट है तो वो या तो गिटारिस्ट है या वोकलिस्ट है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपए। ऐसे वी यहाँ पर एक आर्टिस्ट है जो वोकलिस्ट है, उसकी कॉस्ट है 110 रुपए। ऐसे यहाँ पर सी है जो गिटारिस्ट है, उसकी कॉस्ट है 90 रुपए। इस तरह से हमें यहाँ पर 4 यहाँ पर हमें आर्टिस्ट दे रखे हैं, उनका बताया कि वो है क्या और वो कितना उनका कॉस्ट है वो यहाँ बताया गया है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है देयर इज नो आर्टिस्ट हु हैज नॉट बीन सिलेक्टेड बाय एनी ऑफ द ब्रांड, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो सिलेक्ट ना हुआ हो, कोई ना कोई किसी ना किसी में सिलेक्ट हुआ है, मतलब हमें ये सबके सब यूज करने हैं, ठीक है। तो मेन यहाँ पर ये दे रखा था, मेन पॉइंट हमने यहाँ पढ़ लिया। अब हमें ये चीज दे रखी है यहाँ पर, इसका डेटा। इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको क्या फायदा है, यहाँ पर आपको एक पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा रीजनिंग का, इसमें हमने प्री से लेके मेंस तक पढ़ाया हुआ है। प्री में पूरे कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस किया है हर टॉपिक को, टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लासेस हैं, पजल्स हैं, मॉक्स हैं और हाई लेवल की पजल्स यहाँ पर बनाई हुई हैं। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो भी हैं। तो आप इस कोर्स को ऐप पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करोगे कहाँ से? प्ले स्टोर से, ठीक है। अब बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने उनको क्या बोला कि दो यहाँ पर बैंड है, एक बैंड एक्स है एक बैंड वाई है, दो यहाँ पर में बैंड बनाने हैं, ठीक है। और इन दोनों बैंड्स में 6 आर्टिस्ट यहाँ पर आने हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे करके हमें 6 यहाँ पर आर्टिस्ट लेने हैं। इतने हमें लेने हैं तो हमने स्पेस बना लिया। अच्छा, यहाँ भी 6 लेने हैं तो यहाँ भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें इन सबको यूज करना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या बोला, उन्होंने हमको बोला है एटलीस्ट 1 ड्रमर 1 पियानिस्ट 1 वोकलिस्ट एंड 2 गिटारिस्ट आर नीडेड इन ईच बैंड। हर बैंड में, मतलब 1 2 3 4 5 लोग तो ये सेट होगा कि एक ड्रमर आना है दोनों में, एक पियानिस्ट आना है दोनों में, एक वोकलिस्ट आना है दोनों में और 2 गिटारिस्ट तो आने ही आने, मतलब यहाँ 5 लोग तुमने सेट कर दिए कि 5 ये आप ले लो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एक पहले यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर ड्रमर आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ड्रम लिख ले रहे हैं, समझ जाएंगे ड्रमर आना है। अच्छा, फिर कौन आना है? पियानिस्ट, जो पियानो बजा ले वो पियानिस्ट है। फिर कौन आना है? वोकलिस्ट आना है, वोकल लिख लिया। और उसके बाद 2 गिटारिस्ट आने हैं, तो ये गिटार, और सेकंड पे भी यहाँ पर हमने गिटार लिख लिया। मतलब 5 लोग तो हमें यही चाहिए। अब हम इनकी डेजिग्नेशन से या फिर हम बोल सकते हैं इनकी पोजीशन से इन 5 लोगों को यहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक पर्सन बचा है उसके बारे में बताया होगा आगे, तो उसको हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। वैसे हम एक बार लिख तभी काम चल जाता, मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया है कि दोनों में इतने लोग तो आने ही आने हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की जरूरत अब खत्म, पहला पढ़ लिया हमने। अब बोला जा रहा है कि ए और पी वर्क टुगेदर ओनली। ए और पी साथ में काम करते हैं, मतलब अगर ए कहीं पर आएगा तो पी भी आएगा, और अगर पी आएगा तो ए आएगा, मतलब अलग अलग काम नहीं करेंगे, साथ में काम करेंगे। अच्छा,
ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे गिटारिस्ट भी काम करता है, वोकलिस्ट भी काम करता है। तो हो सकता है ए कहीं पर गिटारिस्ट की तरह काम कर रहा हो, कहीं पर वोकलिस्ट, ये हो सकता है ऐसा। मतलब हमें इसकी ध्यान रखना है कि जो ए है और जो पी है वो दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। वन पर्सन कैन बी मोर देन वन टीम, एक पर्सन ज्यादा टीम में हो सकता है। मतलब अगर हमने यहाँ पर ए लिया है या पी लिया है, ए और पी साथ में आने हैं, तो अगर यहाँ पर ए और पी लेंगे तो ए और पी यहाँ पर भी हो सकता है। वन पर्सन कैन बी इन मोर देन वन टीम, एक से ज्यादा टीम में हो सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्यू वर्क्स इन बैंड एक्स ओनली, जो क्यू है वो केवल एक्स में काम करता है, वाई में काम नहीं करेगा। मतलब जो क्यू वाला क्यू है जो पर्सन, वो वाई में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ लिखे कि क्यू वाई में नहीं आएगा, अब क्यू एक्स में तो आएगा ना। अब क्यू है क्या, पियानिस्ट है, तो मतलब पियानिस्ट वाला काम तो क्यू कर लेगा, क्यू का काम यहाँ पे खत्म होगा कि क्यू यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाले में। वाई में नहीं आएगा तो हमने इसे क्रॉस कर दी कि वाई में हम यहाँ पर ना लिख लें गलती से भी, ठीक है। अच्छा, सी बोल रहे हैं सी डज नॉट वर्क इन बैंड एक्स, सी जो है वो बैंड एक्स में, मतलब सी इस वाले बैंड में काम नहीं करता है, तो सी वाई में तो करेगा ही, वाई में करेगा। वाई में कैसे काम करेगा, सी क्या है, गिटारिस्ट है, तो वाई में काम करेगा एज अ गिटारिस्ट, सी हमारा गिटार पे आ गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं बी एंड सी डज नॉट वर्क इन द टुगेदर इन द सेम बैंड, बी और सी साथ में काम नहीं करते हैं। तो जब सी यहाँ पर आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि बी यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। जब सी आ चुका तो बी नहीं आएगा, तो बी कहाँ पर आएगा, बी एक्स में आएगा। मतलब बी क्या है, वोकलिस्ट की तरह काम करता है, तो बी वोकल की जगह पर हम बी लिख सकते हैं, बी यहाँ पर वोकलिस्ट की तरह काम कर लेगा। चलो ये भी हो गया। फिर बोल रहे हैं पी डज नॉट वर्क एज अ वोकलिस्ट इन बैंड वाई, अगर पी वाई में काम करेगा तो एज अ वोकलिस्ट नहीं करेगा। मतलब पी के दो काम है, दो काम कर सकता है पी, एक तो पियानिस्ट भी कर सकता है और वोकलिस्ट भी कर सकता है। मतलब पी यहाँ पर कैसे काम कर लेगा, वोकलिस्ट काम नहीं करेगा, बस केवल पियानिस्ट वाला वर्क यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो पी यहाँ पे क्या आ गया, पियानिस्ट आ गया, लेकिन पी एज अ वोकलिस्ट वाई में नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे हमने हटा लिया। अच्छा ये भी हो गया। अब नन ऑफ द बैंड हैज टू ड्रमर्स, अब जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कि 5 लोग तो कंफर्म बता दिए कि ये होने, लेकिन जो छठा वाला पर्सन होगा वो ड्रमर नहीं होगा। किसी भी बैंड में 2 ड्रमर नहीं आने हैं, ड्रमर यहाँ पर केवल एक ही आना है। मतलब जो 6 वाला पर्सन होगा वो ड्रम नहीं बजाएगा, वो ड्रम नहीं, कुछ और बजा लेगा, वो ड्रम नहीं बजाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया। बोल रहे हैं द बजट ऑफ एक्स इज नॉट मोर देन 620, जो एक्स का बजट है वो 620 से ज्यादा नहीं है। 620 से क्या होगा, 620 से कम होना चाहिए। 620 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किसका, बैंड एक्स का बोल रहे हैं केवल हमसे, वाई का उन्होंने हमसे नहीं बोला, एक्स का बोला है कि 620 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब बातें हमने पढ़ ली, अब हमें केवल यहाँ पर इसको सेट करना है। देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए यहाँ पे क्या है, गिटारिस्ट भी है और वोकलिस्ट भी है, लेकिन यहाँ पर देखो वोकलिस्ट का काम यहाँ पर हो चुका, वोकलिस्ट आ चुका है, अब नहीं चाहिए वोकलिस्ट, तो हम क्या करेंगे, ए को एज अ गिटारिस्ट ले लेंगे, क्योंकि हमें वैसे भी गिटारिस्ट 2 चाहिए। ए को हमने बैंड एक्स में तो ले लिया, ठीक है। अच्छा अब एक्स को पहले पूरा फिल कर लेना, फिर वाई को कर लेंगे। अब बी हमारा आ चुका, सी हमारा देखो एक्स में आना नहीं है, लिखा है सी एक्स में आएगा नहीं, हटा दो। अब आया डी क्या है, ड्रमर भी है और पियानिस्ट भी है, लेकिन देखो पियानिस्ट यहाँ पर हम यूज कर चुके हैं, पियानिस्ट क्या आ चुका, क्यू आ चुका, तो डी कहाँ लगा लेंगे हम, ड्रमर में। यहाँ पर उन्होंने यही बोला है ना कि हर पर्सन कहीं ना कहीं सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, इसलिए हम सबको देख के चलेंगे। अब डी हो चुका, अब पी देखो, पी क्या है, पियानिस्ट भी है और पी यहाँ पर क्या है, वोकलिस्ट भी है। अब ये भी बोला है कि ए और पी साथ में आ रहे हैं, अब ए आया इसका मतलब पी तो आएगा ही आएगा। अब पी क्या है, पियानिस्ट और वोकलिस्ट है, बट यहाँ पर हमें केवल गिटार बचा था, इसका मतलब पी लास्ट वाले पे आएगा, और पी हमें पता नहीं है कि किस तरह काम कर रहा है, पियानिस्ट भी कर सकता है और वोकलिस्ट भी, तो यहाँ पर हम दोनों लिख लेंगे कि यहाँ पे केवल ड्रमर के लिए मना किया गया है कि ड्रमर 2 नहीं हो सकते, बट बाकी चीज हो सकती है 2, तो पियानिस्ट भी हो सकता है और ये वोकलिस्ट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अच्छा क्यू हमारा आ चुका, अब क्या बचा, हमें क्या चाहिए, गिटारिस्ट चाहिए वैसे भी, तो गिटारिस्ट यहाँ पे कौन है, आर है, तो यहाँ पे हम आर लिख देंगे, एस ड्रमर है, लेकिन हम यहाँ पर हम डी को यूज कर चुके। अच्छा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ड्रमर की जगह पर एस या फिर डी कुछ भी आ जाए, दोनों चीजें हो सकती हैं पॉसिबल, क्योंकि एस भी ड्रमर है और डी भी ड्रमर है, तो हो सकता है वो ड्रमर की जगह कुछ कोई भी ले ले। इसका फैसला कैसे होगा, इसका फैसला होगा ये 620 वाले नंबर से। अब 620 से अगर ज्यादा आ रहा होगा तो हम जो भी पर्सन कम होगा उससे मेजर उसको मतलब हम ले लेंगे यहाँ पर। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो ऐड करते हैं पहले हम पी को करो, पी के कितने नंबर है, 120 कॉस्ट है, फिर ए की कितनी है, 100 है, देन आर की कितनी है, 85 है, फिर बी की कितनी है, 110 है, फिर क्यू की कितनी है, 115 है। अब इसको चेक कर लो, फिर डी और एस में चेक कर लेंगे कौन सा वाला यहाँ पर आना है। 5 और 5 10 का 0, कैरी 1 आ गया, 8 तो 10, 11 12 13 का 3, कैरी 1
1 2 3 4 5 कितने लोग आ गए? 530 लोग। तो 530 कॉस्ट यहाँ पर हो चुकी है। अब बात ये आती है कि डी ले या फिर एस ले। अब डी की कॉस्ट क्या है? 80 है भाई। डी की कॉस्ट क्या है? 80 है। और एस की कॉस्ट कितनी है? एस की है 95। ज्यादा हो रही है। अब चेक कर लो, अगर हम ये ऐड करेंगे 53 में 80 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। मतलब 610 कॉस्ट आ गई। लेकिन अगर हम 95 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 10 11 12 तो आ जाएगा 625, जो कि हमारा ज्यादा हो रहा है 620 से। इसका मतलब हमें एस यहाँ पर नहीं लेना है। इससे पता लग गया कि यहाँ पर एस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? डी ड्रमर आना है। समझ में आ गया? यहाँ से आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सभी को यहाँ पर किस तरह से हमने इसको यहाँ पर किया है सॉल्व। ठीक है, तो हमने इसके कॉस्ट से निकाला कि हमें एस लेना है या फिर डी लेना है। फाइन। अच्छा, तो ये सब चीजें यहाँ पर फिल हो गई हैं। यहाँ पता लग गया हमको क्या क्या चीजें यहाँ पर होनी थी। इसका टोटल कितना आ रहा है? 620 आ रहा है। हमें ये ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है कि अब वाई में क्या क्या फिल करना है। ठीक है, अब वाई में देखो हम क्या लिख चुके हैं? पी लिख चुके हैं और सी लिख चुके हैं। अब यहाँ पे बोला गया था फर्स्ट लाइन में कि ए और पी साथ में काम करेंगे। अब पी आ चुका है तो ए भी आएगा। ए यहाँ पे क्या है? एक गिटारिस्ट भी है और वोकलिस्ट भी है। तो एक ऐसे ही वर्क कर सकता है, एज अ गिटारिस्ट भी, एज अ वोकलिस्ट। जिसकी नीड होगी हम वो ले लेंगे। ठीक है, चलो ए तो हमें भी लेना ही लेना है, बाद में नहीं क्या लेना है। अब देखो बी यहाँ पर आना नहीं, मना करा गया, तो बी हम नहीं लेंगे। सी यहाँ पर आ चुका, चलो सी भी हो गया। अब बात आती है डी की। डी क्या है? ड्रमर है या फिर डी पियानिस्ट है। पियानिस्ट, एज अ पियानिस्ट यहाँ पर पी आ चुका है, तो डी अभी यहाँ पर पता नहीं कि ड्रमर में आएगा या फिर हमारा लास्ट में पियानिस्ट की तरह काम आ जाता है। तो डी को बाद में देखेंगे अभी हम। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आया? पी हमारा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, पियानिस्ट की तरह काम कर चुका है, क्योंकि यहाँ बोला गया था कि यहाँ पर वोकलिस्ट की तरह काम नहीं करता है। अच्छा क्यू यहाँ बोला गया है कि आना नहीं है, हटा दो क्यू को, क्यू का यूज ही नहीं करना है यहाँ पर अभी हमें। फिर आया आर गिटारिस्ट, तो आर को ले लेते हैं, आर यहाँ ले लिया हमने गिटारिस्ट की तरह। फिर आया हमारे पास कौन सा? ड्रमर एस, जो कि है 95। ठीक है, अच्छा अभी हमें एस देखना है कि अभी देखो कितने लोग बचे हैं? 1 2 3 लोग यहाँ बचे और 3 लोग ही हमारे पास अभी बच रहे हैं, बाकी तो आने नहीं है। देखो अब हमें क्या चाहिए? ड्रमर, वोकलिस्ट और एक पर्सन और चाहिए जो ड्रमर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो, अगर हम डी को ड्रमर यहाँ पर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एस ड्रमर ही है, तो हम पे ड्रमर ही बचेगा यहाँ रखने के लिए। इसका मतलब क्या ले सकते हैं? हम ऐसा ले सकते हैं कि हम एस को यहाँ पे एज अ ड्रमर ले लें, है ना। एस को क्या ले लें? एज अ ड्रमर ले लें। अगर हम यहाँ ले लेते ड्रमर एज एस को, अब वो एस कंप्लीट हो गया हमारा। अब लेना है हमको वोकलिस्ट लेना है, तो वोकलिस्ट कौन हो सकता है? ए हो सकता है वोकलिस्ट। ठीक है, क्योंकि गिटारिस्ट यहाँ पर हो चुके हैं दोनों, सी और आर, तो ए एज अ वोकलिस्ट ले लिया। अब क्या बचा हमारे पास? ए हो गया। अब डी दो तरह ही काम कर रहा है, ड्रमर भी और पियानिस्ट भी, लेकिन ड्रमर बोला गया कि नहीं चाहिए हमको, तो डी यहाँ पर कैसे काम कर लेगा? डी यहाँ पर काम कर लेगा एज अ पियानिस्ट, यहाँ पर पियानिस्ट वर्क कर लेगा डी। राइट, तो इस तरह से हमने इसको भी सेट कर लिया। अब इसमें यहाँ पर ऐड कर लो कि कितने कितने यहाँ पर इनकी कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट जो आ गई फिर 620 आ गई है। इसकी कॉस्ट और चेक कर लो कौन कौन लिया है हमने। एस लिया है, एस की कॉस्ट कितनी है? 95 है। देन पी की कॉस्ट कितनी है? पी की है 120। देन ए की है 100 रुपए। सी की कितनी है? 90। और आर की कितनी कॉस्ट है? 85। एंड देन डी की कॉस्ट कितनी है? 80 है। राइट, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, 9 और 1 10, तो 12, 12 और 8 यहाँ पे कितने हो गए? 20, 20 और 9 29 और 8 30 31 32 33 34 35 36 37, 7 आ गया। 7 और कैरी कितना है? 3 3 4 5, कितना आ गया यहाँ पर? 570। कितना टोटल आ रहा है? 570। इसका मतलब जो हमारा वाई का खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है? 570 खर्चा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से इसको हमें इस पजल को सॉल्व करना था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी। मेंस में ऐसे ही पूछी जाती है, जो कि जिसमें हमें कम चीजें दे रखी हो, बट थोड़ा सा आप लॉजिकल सोचोगे तो आप इनको सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो है राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमें लिखा हुआ है आंसर 570, तो ठीक है हमारा, इसका टोटल भी ठीक है। अच्छा ये बाकी चेक कर लो, ए आर क्यू बी डी पी, ए आर क्यू बी डी पी, हाँ ठीक है। पी एज अ पियानिस्ट वोकलिस्ट दोनों है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चेक कर लो, आर सी पी ए एस डी, आर सी पी ए एस डी, हाँ बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स एज अ गिटारिस्ट इन वाई बैंड वाई। वाई में गिटारिस्ट कौन काम कर रहा है? वाई में गिटारिस्ट कर रहे हैं 2 लोग, सी भी कर रहा है और आर भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको आर दे रखा है, तो हम ऑप्शन सी यहाँ पर टिक कर देंगे, सी इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स ओनली इन बैंड वाई, केवल वाई में ही करता है। देखो पी, अब पी दोनों में कर रहा है, पी यहाँ भी कर रहा है, तो ये हम नहीं लगाएंगे। ए भी दोनों में कर रहा है, ए भी नहीं लगाएंगे। डी भी दोनों में कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, ये भी नहीं लगाएंगे। एस केवल ड्रमर यहीं पे काम कर रहा है, वाई में
वाई में ही कर रहा है, एक्स में नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे, एस इज राइट हियर। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पियानिस्ट आर देयर इन बैंड एक्स, एक्स में कितने पियानिस्ट है, एक तो एक्स में एक पियानिस्ट तो है ही, क्यू। अच्छा दूसरे वाला पता नहीं है कि पी जो है वो एज ए पियानिस्ट काम कर रहा है कि एज ए वोकलिस्ट कर रहा है, तो वी कैन डिटरमाइन द आंसर, सो वी पुट द आंसर सी एंड डी। तो हम सी एंड डी लगा देंगे कि पता नहीं हमको कि पी कैसे काम कर रहा है, एज ए पियानिस्ट कर रहा है, एज ए वोकलिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको टेक नहीं कर सकते कितने पियानिस्ट है यहाँ पर, राइट। अच्छा फिर बोल रहे हैं एक्स का वेट कितना है, एक्स का वेट कितना निकल के आया था, 610 निकल के आया था, तो हम यहाँ लगा देंगे ऑप्शन सी इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स एज अ वोकलिस्ट, वोकलिस्ट की तरह काम कौन कर रहा है वाई में, वाई वोकलिस्ट कर रहा है कौन, ए, दैट इज ऑप्शन सी इज राइट हियर। अच्छा यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी पजल थी, आई होप समझ में आई होगी आपको। फिर मिलते हैं आप इसी टाइप की और वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।